अस्सलाम वालेकुम। और आज की ये वीडियो इग्नू की जो साइट है असाइनमेंट क्वेश्चन को डाउनलोड करने का जो प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है वो मैं आज बताऊंगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है दूसरे से बोलते हैं कि असाइनमेंट कहाँ से मिलेंगे, असाइनमेंट क्वेश्चन मुझे कहाँ से मिलेंगे। लेकिन काफ़ी लोग जो न्यू एडमिशन होते हैं उसको टेंशन ज़्यादा होती है, उसको सारी चीज़ को समझने में टाइम लगता है, पता नहीं चलता है कि क्या करे क्या नहीं। तो एक सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये है कि असाइनमेंट क्वेश्चन मुझे कहाँ से मिलेगा। जो ज़रूरी है, जो असाइनमेंट लिख के टाइम में आपको जमा करना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात ई ज्ञान बोल रहा है, इग्नू का जो साइट है उसमें आना है। ignu.ac.in इसका साइट है, आपको सर्च करना है, वो आ जाएगा। उसके बाद कुछ इस तरह का उसका होम पेज खुल के आएगा जिसमें रिजल्ट, डाउनलोड और ई ज्ञान कोश रहेगा। आपको क्या करना है, डाउनलोड में क्लिक करना है। इस डाउनलोड में क्लिक करना है। आप जैसे ही डाउनलोड में क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। तो उसमें देखिए सारी चीज़ें दिया हुआ है। असाइनमेंट दी हुई है, क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, इंटर्न्स टेस्ट पेपर, डेट शीट दी हुई है। तो आपको चाहिए क्या, असाइनमेंट चाहिए, असाइनमेंट क्वेश्चन आपको चाहिए। तो असाइनमेंट में आपको क्लिक करना है। असाइनमेंट में जैसे आप क्लिक करते हैं उसका इंटरफेस इस तरह खुल के आएगा। मास्टर डिग्री प्रोग्राम, बैचलर डिग्री प्रोग्राम, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, पीजी सर्टिफिकेट, इस तरह का आपके पास आएगा। आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, अगर बैचलर कर रहे हैं, मान लीजिए हमको बैचलर का बताना है, बी उर्दू ऑनर्स का बताना है, जनरल का बताना है, तो मैं बीए बैचलर डिग्री में क्लिक करती हूँ। बैचलर डिग्री में जैसे आप क्लिक करते हैं तो बैचलर का जो ये है यहाँ पर ही खुल के आ जाएगा। जो बैचलर आप लोग कर रहे हैं, बीए जनरल उर्दू ऑनर्स है। तो अभी न्यू जिन लोगों का एडमिशन हुआ है जनवरी में और जुलाई में जिसका एडमिशन होने वाला है, उसका सबसे पहले देखिए आप, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ अगर आप देख पाते हैं तो यहाँ पर ही जनवरी 2024 और जुलाई 2024, मतलब जनवरी में जो अभी एडमिशन ले रहे हैं और जुलाई में जो लेने वाले हैं उन लोगों का असाइनमेंट का लिंक यहाँ पर ही है। और जो जुलाई 2023 और जनवरी 2024 में एडमिशन लेंगे उसका भी क्वेश्चन यहाँ पर ही अपलोड हो गया है ना। तो जुलाई 2023 में जिन लोगों का एडमिशन हुआ है, जिनका एग्जाम अभी जून में होने वाला है, जिनको 31 अप्रैल तक असाइनमेंट जमा करना है, उनका क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे पहले, है ना। तो यहाँ पर ही आपको क्लिक करना है, यहाँ पर ही आपको क्लिक करना है। जिन लोगों का जुलाई 2023 में जिन लोगों का एडमिशन हुआ है, जून में जिनका एग्जाम होने वाला है ना, जैसे क्लिक करते हैं वो इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सबका लिंक यहाँ पर कोड दिया हुआ है। तो बीए उर्दू ऑनर्स सबको देखना है, क्योंकि मैं उर्दू का हूँ तो उर्दू के मैं सब्जेक्ट को दिखाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर अगर आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पर उर्दू दिया हुआ है ना। उर्दू देखो, उर्दू ऑनर्स है ना, उर्दू ऑनर्स, उर्दू एसएफिक्स, उर्दू दूसरा जो जनरल कोड होता है, बीए जनरल कोड, जो सब्जेक्ट होते हैं वो सारी, तो यहाँ पर ही दिए हुए सारे कोड है ना। अगर फिर से मैं जूम करती हूँ, जूम करके अगर दिखाती हूँ तो ये हो गया BUDC 1, BUDC 2, 103, 104, 105, 6, 7, 8, 9, 10 तक का दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जो BUDC 1, 101, इसका जो है अभी तक ब्लू टिक होने से आपको डाउनलोड करने देंगे, है ना। तो यहाँ पर ब्लू टिक नहीं हुआ है। तो आपको इसका क्या करना है, यहाँ पर ब्लू टिक करने के लिए आपका जो बी उर्दू ऑनर्स के लिए सब्जेक्ट होता है, वो प्रोग्राम के सिलसिले में सारी कुछ दिया हुआ रहता है। उसमें एक टीचर का नंबर भी दिया हुआ रहता है कि उसका ये है ना। तो उसको उसमें आपको व्हाट्सअप करना है या उसको मेल करना है या उसको बताना है कि मेरा जो असाइनमेंट BUDC 101 है वो वहाँ पर ही अपलोड नहीं हुआ है। या फिर आपका जो स्टडी सेंटर है उसमें जाके बोलिए कि यहाँ पर जो BUDC 101 का जो असाइनमेंट है वहाँ पर ही दिख नहीं रहा है, वहाँ पर अपलोड नहीं हुआ है। या फिर एमए का है डॉक्टर लियाकत सर, तो डॉक्टर लियाकत सर से भी आप पूछ सकते हैं। उसका भी नंबर यहाँ पे इग्नू के साइड में दी हुई रहती है ना। तो ये आपको कांटेक्ट करना है। इसके लिए कांटेक्ट करने के बाद आपको देखिएगा आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे किसी, देखिए अभी 1 का डाउनलोड नहीं अपलोड नहीं है, तो मैं किसी और सब्जेक्ट का खोल के देख रही हूँ, है ना। तो 103 को मैं क्लिक की ऐसे, इसके बाद डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके ये खुल के आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि जो जुलाई 2023 में जो एडमिशन लिए हैं और जनवरी 2023 में जिनका एडमिशन होने वाला है उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन पेपर है ना। तो ये यहाँ पर आपको सारा चीज़ जो है असाइनमेंट के सिलसिले में सारा दिया हुआ है, किस तरह आपको लिखना है, किस तरह कितना लेंथ लिखना है। उसके बाद असाइनमेंट कॉपी का पहला सफ़ा कुछ इस तरह से होना चाहिए आपका, है ना। वहाँ पे कोर्स का उन्वान दिया हुआ है, असाइनमेंट नंबर, रोल नंबर, नाम, है ना। उसके बाद स्टडी सेंटर का नाम, ये सारी चीज़ें दिया हुआ। उसके बाद यहाँ पर देखिए लास्ट डेट भी दी हुई है। जिन लोगों का जून में एग्ज़ाम होगा उसका 30 अप्रैल है, और जिसका दिसंबर में एग्ज़ाम होगा वो 31
अक्टूबर है ना? ये लास्ट डेट दी हुई, ये डेट एक्सटेंड भी होती है। उसके बाद यहाँ पर ही असाइनमेंट का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो असाइनमेंट का यहाँ पर पहले कोड दे देता है, उसके बाद कोर्स का टाइटल दे दिया जाता है, असाइनमेंट कोड दे दिया जाता है, उसके बाद कितना सारा ये में है तो ऑल ब्लॉक्स में होता है, और कितना नंबर में है तो 100 नंबर में ये असाइनमेंट है 100 नंबर का। उसके बाद ये दिया हुआ है सवालों के नंबर सामने दिए हुए सभी क्वेश्चन को, मतलब 5 क्वेश्चन आपको सब क्वेश्चन करना है, हर क्वेश्चन में या क्वेश्चन दी हुई रहे है ना। तो यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 1 10 का है, सवाल नंबर 2 10 नंबर का है ना। ये सारी चीज़ें आपको दे दिया गया है, कुछ 15 नंबर का है, कुछ 20 नंबर का है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको हल करना है क्वेश्चन, और आपको फिर सबमिट कर देना है। तो ये कुछ बहुत ही आसान तरीका है डाउनलोड करने का। इसके अलावा भी और भी सब्जेक्ट बी उर्दू ऑनर्स में होते हैं, तो वो कोड आपको यहीं से सर्च करना है, यहीं पर ही आपको मिलेगा। काफ़ी सारी कोड यहाँ पर दी हुई है, जैसे काफ़ी लोग साइकोलॉजी लेते हैं, काफ़ी लोग इन्वायरमेंट लेते हैं, काफ़ी लोग पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, है ना। तो ये सारी कोर्स का जो कोड है वो यहीं पर ही आपको ढूंढ के मिल जाएगी। यहाँ पर जितनी सारी यहाँ पर कोड दिया हुआ है, ये सारी कोड आपको देखना है, और देखने के बाद आपको मिल जाएगी, है ना। तो ये असाइनमेंट खोलने का जो पेज है, वो पेज किस तरह खुलेगा वो मैं बताने की कोशिश की हूँ। तो आपको समझ में आ गया है, मुझे खैर से आप लोग कमेंट कीजिए कितना समझ में आया। नहीं समझ में आया तो फिर से दोबारा से एक बार और वीडियो को देखने की कोशिश करो, ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आए। और जो BUDC 101 का जो असाइनमेंट अपलोड नहीं हुई है, उसके लिए आपको फ़ोन नंबर तलाश करनी है और फ़ोन करना है, या फिर स्टडी सेंटर में आपको जाके पूछना है एक मरतबा कि क्या करना है। तो वो लोग देखेंगे, कंप्यूटर में चेक करेंगे, और वो लोग अपलोड करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए यहीं तक।